पिताजी का तो चलिए छोड़ दीजिए, उस बैकग्राउंड को अभी छोड़ भी दिया जाए, तो मैं पहली बार सन 2002 में वार्ड सदस्य के रूप में यहाँ चुना गया था। मुझे तो कोई चक्रव्यूह नहीं लगता है, बाकी लोगों के लिए आपको दिख रहा होगा, लेकिन मुझे कोई चक्रव्यूह इसमें नहीं समझ में आता है। जो आम लोगों में धारणा है तो है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना। सासाराम में घटने वाली हर एक गतिविधियां जिस तरह से हमारे कैमरे में कैद होती हैं, उसी तरह से सासाराम में जो हलचल चल रहा है मेयर चुनाव को लेकर के, इसके पक्ष में और कौन कौन प्रत्याशी हैं, जनता का मिजाज तो हमने आपको दिखाया ही पिछले एपिसोड में। अब प्रत्याशियों की बारी है, तो हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी इस वक्त मौजूद हैं। कौन करेगा सासाराम का केयर और कौन होगा मेयर के इस कड़ी में? सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, देखिए सुरेंद्र जी, जो कि सब के सब अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं। अब ऐसे में सीधा सवाल हम आपसे ये करेंगे कि आपने अब तक सासाराम के लिए ऐसा क्या किया है जिसके कारण जनता आपको चुनेगी? देखिए, प्रबल दावेदार की बात आपने जो कही है कि मैं प्रबल दावेदार हूँ, दावेदारी सिर्फ करने से नहीं होता है। अच्छा, कि मैं दावेदार हूँ, जो जनता के मिजाज को भांपेगा। और जहाँ तक मेयर के प्रत्याशी की बात है, अभी तो काफ़ी समय है, अभी आरक्षण की क्या स्थिति होगी, कौन उसमें उसके अनुकूल बैठेगा, मतलब पिछड़ी जाति होती है, सामान्य होता है, अनुसूचित जाति किस श्रेणी में आता है, उसके बाद ही कोई बात होगी। और दावेदारी की बात है तो दावेदारी सिर्फ अपने करने से होता नहीं है, और जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। और हमने क्या किया है इसके बारे में अपने मुंह से मैं कुछ कहूँ तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरा परिवार जो है नगर परिषद की राजनीति से 1976 से जुड़ा हुआ है। मेरे स्वर्गीय पिता श्री जगदीश चंद्र अग्रवाल 1976 में पहली बार वार्ड नंबर 17 से वार्ड सदस्य के रूप में, वार्ड काउंसिलर के रूप में चुने गए थे, और 77 में स्थानीय निकाय के द्वारा उस समय जिला परिषद के सदस्य के रूप में 2 जनप्रतिनिधियों को चुना जाता था। जी देखिए सुरेंद्र जी, सासाराम की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखने के बाद जितने भी वार्ड पार्षद रहे हैं सभी प्रश्न चिन्ह के घेरे में हैं। इसीलिए मेरा ये सवाल था कि भैया, जब पहले से आपके शासन को लोगों ने देख लिया है, आपको चुन करके भी लोगों ने देख लिया है, तो अब लोग आप पे क्यों दावेदारी फिर से पेश करेंगे और आपको लोग क्यों चुनेंगे? तो इसीलिए उसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहते हैं, और उसके बाद में आप पब्लिक से पता करिए, मेरे बारे में पूछिए, समझिए, पता करिए कि इनकी क्या स्थिति है, लोगों का मेरे प्रति क्या धारणा है। तो आपको अभी हम शुरू ही किए थे, तो खैर पिताजी का तो चलिए छोड़ दीजिए, उस बैकग्राउंड को अभी छोड़ भी दिया जाए, तो मैं पहली बार सन 2002 में वार्ड सदस्य के रूप में यहाँ चुना गया था। और उसके बाद आपको जिला परिषद सदस्य के रूप में भी, जिला योजना समिति में भी मैं चुना गया था। फिर उसके बाद 2007 में मैं फिर दोबारा चुनाव लड़ा, और उपाध्यक्ष के रूप में भी मैंने नगर परिषद में काम किया है। और उस परिस्थिति में मेरा जो कार्य रहा है लोगों के बारे में मालूम है। मैं और प्रत्याशियों की तरह, ये मेरा पहला, जब 2002 में मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरा स्लोगन यही था कि न ढोंग न कोई वादा, मन में है विकास का इरादा। तो मैं और प्रत्याशियों की तरह बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे और ये करना, ये इसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और जहाँ तक बात है, तो अगर ऐसा मौका आएगा, अगर आरक्षण से मुक्त रहता है, सामान्य श्रेणी में रहेगा, तो जनता के बीच में जाना चाहूँगा। और जनता मालिक है, क्योंकि आप इतने दिनों से आप देख रहे हैं राजनीति को और सासाराम की ग्राउंड से आप जुड़े हैं, तो मेरा एक सवाल और होगा कि कितना आसान है ये मेयर का चक्रव्यूह पार कर पाना आपके लिए?
मुझे तो कोई चक्रव्यूह नहीं लगता है। नहीं, हम बाकी लोगों के लिए आपको दिख रहा होगा, लेकिन मुझे कोई चक्रव्यूह इसमें नहीं समझ में आता है। जो आम लोगों में धारणा है कि इसको हम धन बल के सहारे जीत लेंगे, कोई चर्चा करता है कि हम 1 करोड़ खर्चा करेंगे, 2 करोड़ खर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि चूँकि इस बार जनता को सीधे चुनना है और जनता को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, न उसको बाहुबल से खरीदा है। जनता के दिल में जिसके प्रति जगह होगा, जिस कैंडिडेट के प्रति विश्वास होगा कि यह शहर का कुछ कर सकता है, उसी को चुनेगी। और इसमें कोई चक्रव्यूह की कोई बात ही नहीं है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप मेयर बन गए, आपके सर पे ताज सज गया है, पहला काम कौन सा आप करेंगे मेयर के रूप में सासाराम वासियों के लिए? पहला काम तो देखिए, इसमें 2-3 काम है, वो फेज वाइज होगा और जिसको अनुभव होगा वही इस काम को कर पाएगा, और जिसके अंदर ये कला हो कि कैसे बोर्ड को चलाना है, कैसे पदाधिकारियों से काम लेना है, वही कर पाएगा। कौन सा काम? पहला काम तो है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना। कोई भी जो पिछला इतिहास 10 साल का रहा है कि शहर में भ्रष्टाचार एकदम नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो उसको दूर करना और पॉजिटिव सोच के साथ जो भी विकास कार्य हैं पारदर्शिता के साथ जनता को विश्वास में लेकर उसको आगे बढ़ाना। और जहाँ तक सवाल है कि जब मुखिया अगर ईमानदार रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि दिक्कत वहीं आती है कि आप अगर बेईमान हो और दूसरे से अपेक्षा करें कि हम वो अगला ईमानदारी से काम करे, तो वो कर्मचारी भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर ईमानदार सोच के साथ आप आगे जाइएगा तो ज़रूर शहर का विकास हो सकता है कहीं, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत समझदार है, प्रबुद्ध है और यहाँ की नगर परिषद की राजनीति। जनता की प्रबुद्धता पे तो हमको कोई संदेह नहीं है, लेकिन संदेह की निगाहों से उन सभी वार्ड परिषदों को हम जरूर देखते हैं जो अभी तक अलग अलग वार्डों में रहे हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो लगभग सारे वार्डों की वही स्थिति होती है। तो आप ये बताइए, आपका इतना तजुर्बा है, सासाराम में अभी क्या क्या चीज़ें विकास के लायक हैं, विकास उन चीज़ों पे होनी चाहिए? एक आम सासाराम निवासी होने के नाते देखिए, ये बताइए। देखिए, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है। क्या क्या चीज़ गिनवाए कि क्या होना चाहिए, यहाँ कुछ है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत था हम लोगों ने सुधार लाने का प्रयास किया उसको बीच में, और जहाँ तक वार्ड पार्षद और इनकी बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल से, हमको नहीं लगता है, इसी सोच के साथ लोग नगर परिषद में राजनीति में जाना चाहते हैं कि वो अपना आर्थिक विकास करें और इसके चलते सारा काम सिस्टम को काम फंड का सही उपयोग हो ही नहीं पाता है, सब बंदरबाट में चला जाता है। तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है उसमें। जो भी वार्ड पार्षद आएंगे चुन के शहर में, अगर मुझे चुना जाता है तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो भी वार्ड हैं इसके परिसीमन के अंतर्गत शुरू से ही पहले या दूसरे दिन से ही प्रत्येक हर वार्ड की में जाना, वहाँ लोगों के बीच सभा करना, लोगों को बैठाकर वहाँ हर वार्ड की अलग अलग समस्या को का एक विवरण बनाना और प्राथमिकता तय करना, और उसके बाद फिर जो है जो जनता की इच्छा हो वहाँ पर जाके ग्राउंड पे आप जाइए, देखिए वास्तविक समस्या क्या है, तदनुरूप बोर्ड की बैठक में निर्णय कर उसका समाधान करना, यही तरीका है। उसके अतिरिक्त चलिए सुरेंद्र जी, आपने अपना तरीका बताया और सभी लोगों का तरीका हम आपके सामने रखेंगे। जिनका तरीका आपको अच्छा लगे आप अपना मत उनको दीजिए। अलग अलग प्रत्याशियों से हम आपकी लगातार भेंट करा रहे हैं। ये थे सुरेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने सासाराम से अपना जुड़ाव का भी बात बताया कि हम बहुत दिनों से जुड़े हैं। इनका परिवार, इनके पिताजी भी सासाराम की सेवा करते आए हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प है कि सुरेंद्र अग्रवाल जी कहाँ तक दावेदारी प्रूफ कर पाते हैं। हालांकि इनके अनुसार कोई चक्रव्यूह नहीं है, जनता समझदार है, जनता तो सबके अनुसार समझदार होती है। मैं आपको बता दूं कि अग्रवाल जी, जो भी मैं सवाल करता हूं वो हमारे कमेंट में जो सवाल आते हैं वही मैं करता हूं। पिछली बार जब मैं मेयर का इंटरव्यू ले रहा था तो एक मेरे दर्शक ने कमेंट किया था कि पहला सवाल आप यही पूछिए कि अब तक आप क्या किए हैं।
इसीलिए हमने आपसे यही सवाल किया, अपने रिसर्च को साइड करके। आप अगर इसका उत्तर जानना चाहेंगे अब तक क्या किया तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। आपका भी समय का सीमा है। बिल्कुल, इसके तो लिए आप मैंने चाहेंगे क्या किया है संक्षिप्त यहाँ में। की जनता जरूर जानती है। संक्षिप्त में 2-4 गिना दीजिए हमको, 2-4। हम उंगली यहाँ से काउंट कर रहे हैं। कुछ उदाहरण बता दें आपको। हाँ, जैसे थोड़ा सा जल्दी हो क्योंकि अब हम जल्दी समाप्त कर रहे हैं। जल्दी नहीं हो पाएगा ना, बोलिए इसीलिए ना, कर रहे हैं। बोलिए। हाँ, बस 2-4-5 मिनट लगेगा पूरा, जब तक जल्दी। हाँ, जल्दी तो होगा। सन 2002 में पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था। नहीं, ये भूमिका हटा दिया ना, जाए। तो भूमिका हटा कैसे देंगे आप? उसका जब तक समझेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे? अच्छा, चलिए, ठीक। क्या किया मैंने? अपनी ईमानदारी को लोगों के बीच प्रूफ किया है। प्रूफ कैसे किया वही बताना है। 2002 में मैं चुनाव लड़ा, वार्ड सदस्य बना, बोर्ड में रहा। सन 2006 में नगर परिषद में के बोर्ड द्वारा यह, उस समय पानी की शहर में बहुत किल्लत थी और कनेक्शन पर बिल्कुल बैन था। 2006 में उस पर से बैन हटाया गया। और सभी वार्ड आयुक्तों के जिम्मे 100 कनेक्शन की अनुशंसा के पर करने का वो था। जो ही यह हुआ, पूरे शहर में लगभग मुझे छोड़कर 1-2 और कोई हो हम नहीं जानते हैं, सारे वार्ड आयुक्तों ने प्रति कनेक्शन कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 20,000 रुपया प्रति कनेक्शन लिखे। लेकिन आप नहीं लिए। उन्होंने किया। मेरे पास, मेरे द्वारा कोई भी 1 रुपया किसी भी पब्लिक का नहीं लिया गया और उसका काम किया। पहला काम तो ये कि आप जिसके अब आगे बाकी का काम हम जनता से पूछ लेंगे। हाँ, आपका नाम लेकर के। तो ये रहा पहला किस्सा। तो हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे शहर के तमाम किस्से। सभी लोग कहते हैं कि हमने काम किया, लेकिन फिर भी सड़कें रो रही हैं सासाराम की। जी, अपने मुंह से मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, ईमानदारी वाली बात। ये जनता खुद बताएगी, लेकिन आपने बार बार फोर्स किया, इसलिए मुझे कहना पड़ा। मेरा यह मानना है कि अगर आप कुछ काम करते हैं तो अपने मुंह से, आपको अपने मुंह से अपनी तारीफ करना यह उचित नहीं है। लेकिन फिर भी आपने कहा, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। और भी काम बहुत है, गिनाया जाएगा, फिर अभी लंबा समय है। फिर कभी दूसरे काम बहुत हुए हैं, लेकिन गलियां और सड़कें सासाराम की रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि विकास हमको नहीं मिल पाया है। अब ऐसे में जुड़े रहेंगे आपके साथ और आपको घुमाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, हर एक अनसुनी पहलुओं को टटोलते रहेंगे। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।